नेक्स्ट पार्ट हमसे बोलता है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट ओवर डाइपोल। डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, बहुत ही आसान, ध्यान से समझना। क्या बोला है भाई, तो हमारे पास एक यहाँ पे चार्ज है, डाइपोल का अगर समझ लेते हैं तो हमारे पास दो चार्ज का अरेंजमेंट, एक चार्ज हमारे पास नेगेटिव है, एक चार्ज हमारे पे पॉजिटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में 2a। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। अब डाइपोल यहाँ पे रखा हुआ है, दो चार्ज का सिस्टम है, इसके एक्सियल पॉइंट मतलब कि अगर हम इसके थ्रू जाते हैं ऐसे तो एक्सियल बोलेंगे, ऐसे जाएंगे तो क्या बोलेंगे, इक्विटोरियल परपेंडिकुलर। तो लाइन ये डाइपोल हो गया, यहाँ जाके कहीं फाइंड कर रहे हो फोर्स को तो बोलोगे एक्सियल पॉइंट, अगर ऐसे जाके फाइंड करोगे तो क्या बोलोगे, इक्विटोरियल पॉइंट। तो बेसिकली करना क्या है हमें बच्चों, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या करना है, तो हमें इसके एक्सियल पॉइंट पे जाके हमें फाइंड करना है कितना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है इसकी वजह से। ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले इसके डिस्टेंस की डायमेंशन को समझो, यहाँ से यहाँ तक डाइपोल है, ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है भाई। तो इसके एक्सिस को मान लो ऐसे 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 एक्सिस के लोग ऐसे गए, ठीक है। ये पॉइंट पी ले लिया जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। सबसे पहले पी से इसके सेंटर का डिस्टेंस लिया हमने एक्स, अपनी मर्जी से लिया है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, एक्स को लिए बताऊंगा अभी, एक्स लिया। अब इस वाले पॉइंट से फोर्स फाइंड करना होगा, तो यहाँ से अगर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये पूरा हमारा एक्स, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा एक्स, एक्स में से इतना माइनस करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा ए होता है और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होता है, ए होता है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक माइनस करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ तक का निकाल पाओगे। तो यहाँ से यहाँ में से इतना माइनस कर दो तो x माइनस ए आ गया। वैसे यहाँ से जोड़ना पड़ेगा तो x प्लस ए आ जाएगा। समझ में आया क्या, कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, अगर इतना पीछे जाओगे तो x में से a माइनस करना पड़ेगा। कितना पीछे गए, यहाँ से यहाँ तक a है तो a माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक x माइनस ए, और इससे आगे आओगे कितना आगे, a आगे आगे तो प्लस करना पड़ेगा, तो x प्लस ए हो गया। ठीक है, समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेगेटिव चार्ज के लिए बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज बच्चों क्या है, ये नेगेटिव चार्ज, ध्यान से देखो, नेगेटिव चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ तक का लेंगे, नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे डिस्टेंस हम यहाँ से वहाँ तक का लेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या बोला है बच्चों, तो हमसे बोला है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो के पॉजिटिव के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है हमारा, आर कितना हो जाएगा हमारा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक एक्स माइनस ई, तो हमने लिखा के क्यू एक्स माइनस ई का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है भाई, याद रखना यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर की तरफ जाती है, तो यहाँ से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे टुवर्ड्स राइट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, अगर हमें ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो क्या करेंगे मुझे ध्यान से देखो, हम करेंगे ई माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर क्या है हमारा, यहाँ से लेकर वहां तक एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। चार्ज माइनस का है तो माइनस लगा दिया यहाँ पे। एक चीज, ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है नेगेटिव की तरफ आता है, तो इधर को आएगा, इसका डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो इक्वेशन बन गए हमारे, दोनों को करेंगे जोड़ देंगे नेट फाइंड करने के लिए। नेट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो आप लिखोगे ई नेट इज इक्वल टू ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव, सम करो। ध्यान से देखो, के क्यू अपन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपन में एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब सोचोगे सर ये माइनस कहाँ से आया, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव जो था हमारा, वो माइनस का जो था, देखो ध्यान से, हमने माइनस लगा दिया यहाँ पे, स्क्वायर कर दिया के क्यू 1/x। अब जो हमने क्या कुछ नहीं किया, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। क्या करना है, एलसीएम सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने के क्यू में से कॉमन ले लिया, तो 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हमारा डेरिवेशन आ गया। फिर यहाँ तक टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। अब क्या बोला हमसे, अब ध्यान से देखो, तो के क्यू हमने कॉमन लिया था, ठीक है, यहाँ पे आ गया 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लिया तो x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया। ठीक है, आगे देखो, अब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस का होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया। ठीक है भाई, के क्यू यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस था तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हो गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ माइनस था, ये माइनस यहाँ पे आ गया, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b लगा दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। आगे देखो, अब यहाँ पर नीचे वाला सेम है, नीचे वाला का देखो, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का देखो, अब एक्स माइनस ए का यहाँ पर होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस ए का क्या आता है, होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका ब्रैकेट क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है भाई, याद रखना, ये कॉन्सेप्ट बन जाता है। नीचे हमने बना दिया। अब क्या हो जाएगा, खोलेंगे तो इस माइनस से इन सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे। देखो इस एक्स स्क्वायर माइनस वाले से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा आखिरी में, 4ax। क्या बचेगा, 2x यहाँ पे, 2x यहाँ पे जोड़ देंगे, 4x हो जाएगा, तो 4x अपूर्ण में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेन चीज क्या है भाई, डाइपोल जो होता है, डाइपोल हमारा छोटा सा होता है ऐसे,
ये माइनस का चार्ज, ये क्या हो जाएगा प्लस का चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस होता है 2a, बहुत छोटा होता है। इसके एक्सिस में तुम बहुत दूर जा रहे हो, यहाँ एक्स पॉइंट है P, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होता है x होता है। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ सेंटर से लेके जो आप x बहुत बड़ा होता है, उसके कंपैरिजन में मतलब कि x इज इक्वल टू वेरी 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 मच a, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि 1 से बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी a बाई एक्स, और a बाई एक्स जितनी छोटी वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम a को पूरा हटा के 0 ले लेंगे, और इसका मतलब क्या हो गया कि अगले स्टेप में देखो ध्यान से, जहाँ a था हमारा 0 कर दिया हमने, ठीक है, a 0 हो गया। अब बचेगा 2, देखो अब यहाँ पे देखो के क्यू, ठीक है, 4ax ब्रेक किया, क्या ब्रेक किया, 2a में, x में और 2 में, क्या किया हमने, जो 4 था उसको 2 बाहर कर दिया, 2a यहाँ पे, x यहाँ पे, के क्यू यहाँ पे था ही। अब क्या हो जाएगा ध्यान से देखो तो बच्चों, ये जो हमारा q इंटू में 2a है ये बन जाएगा p, ठीक है, q इंटू 2 क्या बन जाएगा, p बन जाएगा, और 2 इंटू में के यहाँ रह जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा 2k p अपॉन एक्स स्क्वायर। सो बेसिकली देखो यहाँ पे x की पावर 4 था, 2 था, यहाँ x की पावर 2 है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 हो जाएगा, 4 से x कट जाएगा, x गायब हो जाएगा। अब बचेगा 2k p अपॉन एक्स क्यूब, फॉर्मूला क्या बना आखिरी में, ई नेट इज इक्वल टू 2k p अपॉन में एक्स क्यूब, और ये टूवर्ड्स राइट आता है। राइट क्यों आता है ध्यान से देखो, तो यहाँ पर 2kp मतलब कि आखिरी में प्लस की वैल्यू आई है, और प्लस की वैल्यू मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू जाएगी इसकी। क्लियर हो गया, तो ये हमारा डेरिवेशन किसका हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। नोट करिए, आगे बढ़ते जल्दी करिए फटाफट, टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते।